अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लिखी हुई, जो कि मोस्टली गोमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में। ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बी.कॉम में हैं, एडी कॉमर्स में हैं या फिर आई.कॉम में हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फॉर हाउ मैनी ईयर्स। यहाँ पे हमें बात क्लियर हो गई है कि हमने फाइंड करना है कि टाइम पीरियड कितना है। हाउ मैनी ईयर्स यानी कि कितने सालों में मिस्टर मलिक शुड कीप ₹4060 invested as so as to accumulate to the amount of ₹5375.65 at 6% compounded semi annually। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे वो मांग रहा है कि आपने कितने साल आपने वो इन्वेस्ट किया, कि 4000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था, मिस्टर मलिक ने इन्वेस्ट किया था। वो 4000 बढ़ के आपकी अमाउंट होगी है 5775 रुपये। तो स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट रेट था वो था 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का। तो हमारे पास जो डेटा है फर्दर, तो वो मांग रहा है आपसे कि हाउ मैनी ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड और सेमी एनुअली। हमने सेमी एनुअली के हिसाब से देखना है कि 4000 जमा करवाए गए थे, वो 5375 रुपये कितने अरसे में हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट डेटा है, एन हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू हमें दी हुई है 4000, जो एस की अमाउंट दी हुई है हमारे पास 5775 रुपये। इंटरेस्ट की वैल्यू है आपके पास 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो है S = P × 1 + I / 2 raised to the power 2n। यानी कि हमने इस केस में फाइंड करना है 2n। तो इसको देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। S की जगह आपने 5375 पुट कर दिया। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी थी 4000 × 1 + आई था आपके पास 6%, सेमी एनुअली था तो 6 / 2 किया आपने 0.03 आ गया। रेज़ टू द पावर 2n स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। उसके बाद आप क्या करें, इस 4000 को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें 5375 के साथ। तो आपको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 1.343915 = 1 + 0.03 रेज़ टू द पावर 2n। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है 9th में आपने बेसिक मैथ में पढ़ा था कि अगर हमारे पास पावर में कोई चीज़ अननोन हो तो हम उसका क्या करते हैं, हम लॉग लेते हैं। अगर हम लॉग सिर्फ राइट हैंड साइड का लेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन की कोई सेंस नहीं बनेगी। तो हमने दोनों साइड का हमने लॉग लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे लॉग अप्लाई करना है। तो उसके बाद हम लॉग अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1.343915 इसका लॉग लेंगे और दूसरी साइड पे हम राइट हैंड साइड का लॉग लेंगे 1.03 रेज़ टू द पावर 2n। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप लेफ्ट हैंड साइड का लॉग लेंगे 1.34 का तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 0.1283711805। उसके बाद जब आप लॉग लेते हैं तो ये लॉग का रूल है कि जो आपके पास पावर अननोन होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। उसके बाद जो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर होगी आपने उसका लॉग ले लेना है। यानी कि पावर आपके पास 2n थी, n हमने फाइंड करना है, ये स्टार्ट में आ गया, लॉग आपने लेना है 1.03 हमने नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने दो काम कर लिए। एक तो हमने लॉग लिया है 1.03 का, उसके बाद हमने ये जो 2 था इजाफी ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे हम ले जाके हमने 0.1283 के साथ हमने डिवाइड किया तो 0.06411859 आ गया = n मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये इसका लॉग आ गया 1.03 का। तो स्टूडेंट्स हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n दूसरी साइड पे लेके जाके हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के स्टूडेंट्स आपके पास n = 4.9999 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 ईयर्स। यानी कि अगर आज मिस्टर मलिक ने 4060 रुपये जमा करवाए हैं, 5375 रुपये वो हो जाएंगे 5 सालों में 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,10,000 एज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड ट्रेडर trade in a value of ₹12,000. What depreciation rate should be charged if it has been decided to apply the reducing balance method of charging depreciation?
कहता है कि हमारे पास मशीनरी थी जिसकी कास्ट थी हमारे पास 1,10,000 रुपये, और जो उसकी ट्रेड इन की वैल्यू है, ट्रेड इन मतलब कि हमारे पास जो लाने की जो उसकी कास्ट है वो है 12,000 रुपया। तो पूछ रहा है हमसे कि डेप्रिसिएशन रेट क्या चार्ज किया आपने 5 सालों के लिए, और मेथड है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और फिक्स बैलेंस मेथड आप अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, तो खैर हम उस किस्से में नहीं जाते। तो हमने सीधा सीधा हमने देखना है कि हमारे पास जो आर की अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है या डेप्रिसिएशन रेट है, वो कितना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास जो डेटा उसने दिया हुआ है, डेटा आपने उसको आपके पास है, कॉस्ट है आपके पास 1,10,000, आपके पास ट्रेड इन की वैल्यू है यानी कि टी की वैल्यू आपके पास 12,000, टाइम पीरियड है आपके पास 5 साल। आपने डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास है स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर एन। तो ये अगर डेप्रिसिएशन का आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से वो उसका फार्मूला याद रखिएगा। स्पेशल फार्मूला है, एक ही क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। तो ट्रेड इन की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है 12,000, सी की वैल्यू आपके पास 1,10,000, 1 माइनस आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एन है आपके पास 5 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या काम करें, आप इस 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएं। तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 0.1090 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। उससे पिछले स्टेप में स्टूडेंट्स आपने एक और काम किया था, 12,000 को 1,10,000 से डिवाइड भी किया था, तो आपके पास ये आंसर आ गया था। अभी आपने 5 को दूसरी साइड पे लेके गए, 5 इस साइड पे 5 था, दूसरी साइड पे जाके 1/5 हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे रह गया 1 माइनस आर। अभी आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पहले इसका 0.1090 का आप पावर ले लें। तो पावर लेने के बाद इसकी वैल्यू आई 0.64203। उसके बाद स्टूडेंट्स आप दूसरी साइड पे 1 को लेके जाएं, 1 को लेके जाएंगे आपके पास वो माइनस हो जाएगी। तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी आर की वो आ जाएगी 0.3579। इसको मल्टीप्लाई आप 100 के साथ करेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन रेट स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 35.7966। तो स्टूडेंट्स जो मशीनरी आपके पास थी 1,10,000 की, 5 साल यूज़ करने के बाद आपने जो डेप्रिसिएशन लगाई है वो लगाई है 35.7966। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी देख लेते हैं। कहता है मिस्टर एहसान invested ₹5,000 in a business which is expected to earn profit of 12% on balance of amount invested in the beginning of each year। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे उसने वो बात घुमा फिरा के बात की है। कहता है मिस्टर एहसान इन्वेस्ट किए एक बिजनेस में 5,000 रुपये, आप सालाना उसको जो प्रॉफिट अर्न होता है 12%, तो वो जो प्रॉफिट होता है वो उसको बिजनेस में लेके आता है। इफ़ द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, what would be the expected value of his accumulated investment at the end of 8 years। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बाकी भी क्वेश्चन इसी हिसाब से करते थे कि आपके पास इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है, टाइम पीरियड की वैल्यू है और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है। तो वो पूछ रहा है कि आपने 5,000 अगर इन्वेस्ट किया मिस्टर एहसन ने, आप ये बताएं कि 8 सालों के बाद 12% लगने के साथ उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो ये हमारे पास नॉर्मल जो हम पहला क्वेश्चन करते थे उसी हिसाब से है। प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास 5,000, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आपके पास 12% और ये आपके पास एनुअली है, एन है आपके पास, टाइम पीरियड है 8 ईयर्स और फार्मूला है आपके पास S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। तो S आपने खुद फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है 5,000, 1 प्लस आई है आपके पास 12%, 12 को डिवाइड बाई 100 करें 0.12 आ गया, रेज़ टू पावर n है आपके पास 8। स्टूडेंट्स 1 में 0.12 ऐड करें, उसकी पावर 8 लें, आपके पास अमाउंट जो आएगी उसको मल्टीप्लाई आप करें 5,000 के साथ, आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा 12,379.8 रुपये। यानी कि मिस्टर एहसन ने आज पैसा इन्वेस्ट किया है 5,000, 12% लगने के साथ 8 सालों के बाद उसकी अमाउंट हो जाएगी 12,379 रुपये। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आया होगा। अगर लेक्चर में कोई मसला मसाइल हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ वाज़ह नहीं हुई, तो आप लाजिम में कमेंट करके, फ़ोन नंबर चल रहा है उस पर आप हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करके कोई चीज़ समझनी हो, पूछनी हो, बतानी हो, सजेशन देनी हो तो आप हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।